भाग 3 पंच तत्वों की रचना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सृष्टि की शुरुआत हो चुकी थी। अनंत ब्रह्मांड में तारे चमक रहे थे, ग्रह अपनी अपनी गति से घूम रहे थे और प्रकृति धीरे धीरे आकार ले रही थी। लेकिन अभी भी सृष्टि अधूरी थी, क्योंकि जीवन के लिए जिन मूल शक्तियों की आवश्यकता थी उनका निर्माण होना बाकी था। ईश्वर जानते थे कि यदि इस ब्रह्मांड में संतुलन और जीवन चाहिए तो 5 महान शक्तियों का जन्म होना आवश्यक है। इन्हीं शक्तियों को आगे चलकर पंचतत्व कहा गया: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व ही पूरी सृष्टि की नींव बनने वाले थे। सबसे पहले ईश्वर ने आकाश तत्व की रचना की। आकाश अनंत था, विशाल था और हर दिशा में फैला हुआ था। वही वो स्थान था जहां पूरी सृष्टि को जन्म लेना था। आकाश के बिना कुछ भी संभव नहीं था, क्योंकि वही सबका आधार बनने वाला था। आकाश इतना विशाल था कि उसमें अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं समा सकती थीं। आकाश बनने के बाद ईश्वर ने दूसरा तत्व बनाया, वायु। वायु अदृश्य थी, लेकिन उसकी शक्ति अपार थी। वो पूरे ब्रह्मांड में बहने लगी। वायु ने गति को जन्म दिया। ग्रह घूमने लगे, बादल चलने लगे और प्रकृति में हलचल आने लगी। वायु ने सृष्टि में पहली बार जीवन की सांस का संकेत दिया। अब ईश्वर ने तीसरे तत्व की रचना की, अग्नि। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक थी। वही शक्ति सूरज में चमक रही थी, वही तारे को प्रकाश दे रही थी। अग्नि के कारण ही गर्मी और ऊर्जा का संतुलन बना। जब अग्नि प्रकट हुई तो सृष्टि और भी जीवंत लगने लगी। अब बारी थी चौथे तत्व की, जल। ईश्वर ने जल को जीवन का आधार बनाया। जल बहने लगा, बादलों में जमा होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर गिरने लगा। बारिश के रूप में जल ने नदियों, झीलों और समुद्रों को जन्म दिया। जल ने पृथ्वी को ठंडा किया और उसे जीवन के लिए तैयार किया। जहां जल था वहां जीवन की संभावना भी थी। अब सृष्टि में 4 तत्व मौजूद थे: आकाश, वायु, अग्नि और जल। लेकिन अभी भी एक तत्व बाकी था जो इन सभी को एक ठोस रूप देने वाला था। ईश्वर ने 5वां और अंतिम तत्व बनाया, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ने सृष्टि को स्थिरता दी। पहाड़ बने, मिट्टी बनी, धरती का ठोस रूप सामने आया। पृथ्वी ने बाकी सभी तत्वों को एक साथ जोड़ा। आकाश ने स्थान दिया, वायु ने गति दी, अग्नि ने ऊर्जा दी, जल ने जीवन दिया और पृथ्वी ने इन सब को आधार दिया। अब सृष्टि का ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका था। पंच तत्वों का संतुलन ही पूरे ब्रह्मांड को चला रहा था। जहां भी ये 5 तत्व संतुलन में होते, वहां जीवन की संभावना पैदा होती। ईश्वर ने इन 5 तत्वों को एक दूसरे से जोड़ दिया। अगर अग्नि अधिक होती तो सब कुछ जल जाता। अगर जल अधिक होता तो सब कुछ डूब जाता। अगर वायु बहुत तेज होती तो सब कुछ बिखर जाता। इसलिए ईश्वर ने इन सब को संतुलन में रखा। यही संतुलन सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। धीरे धीरे पृथ्वी पर बदलाव होने लगे। पहाड़ ऊंचे होते गए, नदियां बहने लगीं, समुद्र गहरे होते गए और हवा हर जगह बहने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था और चांद रात को रोशनी दे रहा था। पृथ्वी अब पहले से कहीं अधिक सुंदर लगने लगी थी। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी थी, जीवन। ईश्वर जानते थे कि पंच तत्वों का संतुलन अब तैयार है। अब समय आ गया था कि इन तत्वों से जीवन का बीज पैदा किया जाए। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को जन्म देगा। सृष्टि की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि अगला अध्याय होगा प्रकृति की सुंदरता और पेड़ पौधों की उत्पत्ति। और वहीं से शुरू होगी इस पृथ्वी पर जीवन की पहली हलचल। अर्थ